बिगिनिंग हुआ जहां पे ये सारी चीजें क्लीन अप हो रही हैं, जो अबैंडन फील कर रही थी। और क्या हुआ था कि जब ये सारी चीजें हुई तो वो अपने इनर गाइडेंस को भी उसने लूज कर दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कहाँ जाना चाहिए, किसको ट्रस्ट करना चाहिए। एंड दैट इज वाई, जो मैं बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मैंने उस एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली फील किया था कि वो प्रे कर रही थी डेथ गॉड से कि आप इस एनर्जी को, चैलेंजिंग एनर्जी को चेंज करो। हम प्रे कब करते हैं? हम प्रे भगवान से तब करते हैं जब हमको लगता है कि हम कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भगवान से ब्लेसिंग्स मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, भगवान प्लीज हेल्प। तो वो चीजें हैं, तो वो इस सारी चीजों से डील कर रही थी इसके आने के पहले। पर यहाँ पे अब बहुत ही एक उसको एक शांत एनवायरनमेंट मिल गया है जहां पे वो अपने काम पे फोकस कर रही है और धीरे धीरे बाकी की सारी चीजों को भी हील कर रही है, भूल रही है, और स्लोली एंड स्टेडली उसकी करियर की गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, जो अभी जर्नी जो ले रही है ना वो इस सीरियल में। दीज आर द थिंग्स दैट इज हैपनिंग। कुछ चीजें आपको सामने में दिखती होंगी, बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई क्लीन अप हो रहा है, ये आपको सामने में नहीं दिखेगा। दिस इज द स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड दैट इज वाई टैरो टेल्स यू व्हाट यू आर नॉट सीइंग एज वेल। सो प्लीज डोंट कंपेयर टैरो विथ व्हाट यू आर सीइंग ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया इज अ मार्केटिंग टूल। व्हाट यू सी कैन बी राइट, बट व्हाट यू सीइंग इज कैन बी एज फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रुथ एज इट पॉसिबली कैन। ऑलराइट, तो ये सारा बैक ऑफ द स्टोरी मैंने आपको बता दिया। क्लीन अप हो रहा है, वो अपने अवतार में आ रही है। मैंने ये वाला पहले भी प्रेडिक्शन किया था मनीषा के रीडिंग में कि एक बैलेंस आ रहा है उसके लाइफ में, जो भी उसने मेहनत किया था। एंड द ब्यूटीफुल थिंग विथ यूनिवर्स इज लाइक अनलाइक वी ह्यूमन बींग्स, जो कि हम बहुत इम्परफेक्ट होते हैं, फिल्ड विथ ईगो, जेलसी, कंपैरिजन, आवर ओन एम्बिशंस एंड ऑल दैट। यूनिवर्स में आप जितनी भी एनर्जी पुट करते हो, चाहे तो वो नेगेटिव चाहे तो वो पॉजिटिव, वो मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आती है। तो अगर मनीषा ने भी उतनी मेहनत की है तो उसकी एनर्जी उसको वापस आ रही है। दिस इज अ पे बैक टाइम। आपने मेहनत किया है, आपको रिजल्ट मिल रहा है। ग्रेट। एंड यस, आई थिंक पेज ऑफ कप्स इज टेलिंग मी दैट समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू कम हियर। एक न्यू बिगिनिंग होगा उसके करियर का यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स इज लाइक मे बी शी इज गेटिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज विच इज वेरी गुड फॉर हर। आउट ऑफ द ब्लू सरप्राइज वे में कुछ उसको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी, और उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। इंटरेस्टिंगली इनफ, मैं अपने कार्ड्स कभी ऐसे प्लेस नहीं करती हूँ, बट इंटरेस्टिंगली इनफ स्पिरिट गाइड्स ने ऐसे प्लेस करवा दिया है। तो जब वो स्टार्ट आई थी तो उसे कुछ होप नहीं था कि इसमें कुछ बिगनिंग हो पाएगी। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जॉब, ये ऑफर आया था उसके पास। एस ऑफ पेंटिकल्स की तरह ये ऑफर आया था, ये सीरियल का ऑफर कि आओ डांस में पार्टिसिपेट करो। बट सोल लेवल पे इतना हर्ट होने के कारण उसे नहीं लग रहा था कि इतना कुछ चमत्कार या इतनी हीलिंग या कुछ एक्सपेक्टेशंस उसने रखे थे इस सीरियल से। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बैलेंस आ गया, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, शी इज गेटिंग गुड रिस्पॉन्स प्रॉबेबली, और आगे जाने पे भी उसे कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर मिलेगा आउट ऑफ द सडन, विच इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट फॉर हर। सो एंड शी इज स्लोली एंड स्टेडली मूविंग टुवर्ड्स हर गोल। कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो चलो अब हम इसका एक और गाइडेंस ले लेते हैं एंड रैप अप द रीडिंग। फ्यूचर में कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर आ सकता है उसके लिए। एग्जैक्टली, पीस। अब वो पीस में है, यही तो मैंने आपको हर चीज एक्सप्लेन किया ना कि यहाँ की जो जितनी भी एनर्जीज हैं सारी क्या हो गई हैं, अब क्लीन अप हो रही हैं। डीप क्लेंजिंग हो रहा है उसके हर्ट का। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी नहीं सोचा था कि इतना भी ये साबित होगा, इतना इंटरेस्टिंग होगा, कुछ खास होप नहीं था कि इस अपॉर्चुनिटी से, लेकिन वाओ, इट इज ब्रिंगिंग हर बैलेंस, 3D में बैलेंस, जो कि शायद उसे अभी तक नहीं मिलता था, वो सारी चीजें मिल रही हैं। और गाइडेंस क्या है देख लो। देयर इज नो नीड टू वरी as everything is working beautifully for her. Are things working out beautifully for her? Yes, things are not only, ये जो अपॉर्चुनिटी है, झलक दिखलाजा का जो अपॉर्चुनिटी है, इट इज मोर देन व्हाट शी एक्सपेक्टेड। उसने अपने रिलेशनशिप से जितना एक्सपेक्ट किया था वहां पे उसे उतना भी नहीं मिला, वहां पे उसे हर्ट मिला, क्योंकि उसने ही शायद ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लिए होंगे। क्योंकि वो देखो, द प्रॉब्लम इज कि जब आप दूसरों के लिए ज्यादा करते हो, आप अपने आप को सैक्रिफाइस करके ज्यादा करते हो, तो आप भी दूसरों से यही एक्सपेक्ट करते हैं। पर दूसरे हो सकता है कि प्रैक्टिकल होंगे, दूसरों को नहीं लगता है कि मुझे इतना करने की जरूरत है। यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज व्हाट इट इज। तो एनीवेज, यहाँ ये जो सीरियल से उसने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसको बहुत नीचे रखा हुआ था।
दिस सीरियल इज प्रूविंग टू गेट हर मोर देन शी वॉट शी एक्सपेक्टेड। टोटल बैलेंस उसका आ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स, जब आप एक तरफ से मेहनत करते हो और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो इससे हमको डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हैज 100 अदर वेज ऑफ गेटिंग बैक वॉट यू पुट इन टू द यूनिवर्स। कहने का मतलब है कि अगर एक चीज से आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो आप मेहनत करना कंटिन्यू करिए। आपने जो यूनिवर्स में एनर्जी डाली है, मेहनत की, पॉजिटिविटी की, हार्ड वर्क की, होप का, फेथ का, ये सब आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स जरूर भेजता है। और यहाँ पे जो भी उसने यहाँ पे रिलेशनशिप में उसे लॉस हुआ, हर्ट हुआ, इस सीरियल के थ्रू बैलेंस हो रहा है और न्यू अपॉर्चुनिटी भी उसे मिल रहा है, विच इज वेरी ग्रेट, आउट ऑफ द ब्लूज, सरप्राइज। और इसीलिए गाइडेंस है, देयर इज नो नीड टू वरी। सो आई होप यू गेट इट। और हम क्या करेंगे, एक चीज देखो, हमेशा देयर इज अ एरिया वेयर वी नीड टू वर्क, जहां पे हम गिर सकते हैं। एंड दैट्स वाई आई लव पिकिंग अप कार्ड फ्रॉम दिस डेक, कि एक चीज का सावधानी हमको हमेशा ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है, हमारा ईगो हम पे हावी हो जाता है। तो वन थिंग दैट शी नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट इज सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, और उसको फियर नहीं करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आई थिंक ये फियर का कार्ड उसका हमेशा आता है, तो इस फियर पे एक्चुअली शी नीड्स टू वर्क। फियर ऑफ अगर मैं इसके साथ, अगर उसने जो बोला है वो नहीं करूं तो लूजिंग द द फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप। सी, relationships are not give and take, right? Relationships are relationships. You should value relationship. तो हमेशा एक फियर में रह नहीं सकते हैं हम, वहां पे हीलिंग की जरूरत है बिग टाइम। फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग, फियर ऑफ लूजिंग रिलेशनशिप, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ ये करेंगे तो वो क्या होगा, वो करेंगे तो ये क्या होगा। ये एक कांस्टेंट फियर है, वो अपने अंदर का ही फियर होता है, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं होता। क्योंकि हम एक चीज से डरते हैं तो हम बहुत सारी चीजों से डरते हैं, राइट? फिर हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट टेलिंग आवरसेल्फ दिस फियरफुल स्टोरीज। अब दूसरे को पता भी नहीं है कि हम ये फियरफुल स्टोरीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको खुद कहीं पे हीलिंग की जरूरत है। समझ में आ रहा है? ऑल राइट। सो फियर को छोड़ना है कि ठीक है, क्योंकि देखो फियर में क्या होता है ना कि हम हर चीज पे एक फियरफुल स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो है उसका गाइडेंस, अभी चीजें अच्छी हो रही हैं, तो जो आदमी फियर में रहता है वो क्या होगा, हाँ पहले तो देखो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ठीक होगा, चलो अब ठीक हो गया, बैलेंस आ गया, हर चीज अच्छा हो रहा है। तो अब फियर क्या है हमें कि यार ये कितने दिन टिकेगा। अब चलो टिक भी गया तो हम फियर क्या आ जाता है, फियर एक एक स्टेप बढ़ता जाता है अगर आप उसको हील नहीं करोगे तो। इससे दूसरों का कुछ लेना देना नहीं है। वी डोंट हैव टू ब्लेम एनीबडी फॉर दिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी डोंट हैव टू ब्लेम एनीबडी फॉर एनीथिंग। आपके लाइफ की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, आप चलाइए। दूसरे आपको बस लेसन सिखाने के लिए हैं, इफ यू कंसिडर इट एज अ स्पिरिचुअल लेवल। तो यहां पे देखो, यहां पे है कि हाँ ये कब तक चलेगा ये बैलेंस। चलो बैलेंस भी टिक गया तो हम दूसरा लेवल फियर पे चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक से चल रहा है, पर इसका कुछ फायदा भी होगा कि नहीं, मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो फिर क्या फियर, अगर हम फियर में ड्वेल करते हैं तो क्या फियर हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो मिला है ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ये फियर का जो राउंड एंड राउंड चलता रहता है ना, इससे दूसरों का कोई लेना देना नहीं है। हमको लग सकता है बट इवेंचुअली you, I, me, Manisha, we only have to work on our own fears. मैं ये बोल रही हूं। तो मेरी रीडिंग्स ना कोई ऐसा नहीं होता है कि इसको मैं ब्लेम करूंगी, उसको मैं ब्लेम करूंगी। I will tell you what is happening. I will tell you the whole psychology. I will tell you the whole spiritual lessons going on. You like or not like is totally your call. You have the free will to like and not like. But I will not tweak my readings कि कोई पसंद कर ले. No people pleasing here. शुरू में मैं पीपल प्लीज नहीं करूंगी, गाली मिलेगा, दैट्स ओके, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन सेट कर दूंगी कि ये बंदी तो अपना रीडिंग्स चेंज नहीं करने वाली है, तो धीरे धीरे बाकी सब भी सेटल हो जाएगा। तो लाइफ में ऐसे ही रहने का है। कोई जरूरी नहीं है कि सब मुझे बहुत अच्छा समझने लगे। यू शुड बी योर सेल्फ एंड शुड गिव राइट टू पीपल टू लाइक एंड नॉट लाइक यू, है ना? एंड सेट एक्सपेक्टेशंस मोर इंपॉर्टेंटली। तो फियर यहां पे किस चीज का है? फियर है लाइफ के बारे में ही टोटल। मैं अपनी चीजों को अचीव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी।
तो फियर से आप ऑपरेट होके अपने सोल पाथ, सोल लेसन को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका सोल लेसन ही है इस जीवन में, फियर के ऊपर आओ, लेट थिंग्स बी इन द प्रेजेंट एंड एंजॉय वॉट यू आर डूइंग, स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर, है ना। पर ये इतना ईजी नहीं होता है जितना हम बोल लेते हैं ये करना, क्योंकि I mean, if people have worked hard, they want success and all those things. But anyways, I think you got what I intended. ये जर्नी से, इस जर्नी को मैंने 30 मिनट इसीलिए नहीं एक्सप्लेन किया because it is just about Manisha. It is about you, me. It is about every individual. We go through these phases. We go through these fears. We go through these cycles, so that you can understand your journey as well. So that was the guidance coming for Manisha's journey. What is really happening in here at a spiritual level, 3D level pe, and then the lessons here, everything totally packed into this reading. So this is the guidance coming for Manisha. Do let me know your thoughts on this guidance, and if you have not liked the video, please like the video. इतना मेहनत लगता है इस वीडियोस को बनाने में. Please like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Bye for now, guys.